जी, आपने भाजपा को वोट दिया है। हम तो बीजेपी के खिलाफ थे, हम तो हरियाणा से हैं। हमने झूठ बोल के जेजेपी का दुष्यंत चौटाला ले गया हमारे वोट, सिर्फ बीजेपी के खिलाफ हमने वोट दिए थे। वो उसकी गोदी में जाके बैठ गया, हमने नहीं पता था, लेकिन भाई मारा था, वो जमीर था, हमने कहीं मेरा धोखा दीजिएगा, वो हमने धोखा दे गया, हम उसके खिलाफ हो जाएंगे, कभी भी उसको बढ़ने नहीं देंगे। हमारे गाँव में घुस के दिखा दो, हरियाणा में घुस के दिखा दो, किसकी बात कर रहे हैं आप? कितने भी हम उसको घुसने नहीं देंगे। बीजेपी सरकार को, दुष्यंत चौटाला को हम घुसने नहीं देंगे, उसको कहीं भी घुस के दिखा दो, कितने भी रैली करके। चलिए, अच्छा, अगर बजट की बात कर ले, एक मोटा मोटी मैं बजट के बारे में अगर आपको बता दूं, बजट को लेकर के मैंने लगभग पूरे दिन से, हम कल से यहाँ पर घूम रहे हैं, लगातार जो किसान हैं बजट को लेकर के कह रहे हैं कुछ नहीं था। लगभग 15 लाख करोड़ का जो कृषि ऋण था उसको लेकर के बजट आया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमाम बातें की थी, एमएसपी को लेकर के बातें हुई थी। अच्छा, 11 बार जो मीटिंग हुई यहाँ पर, जो किसानों के साथ हुई, किसानों के प्रतिनिधियों के साथ हुई, वो भी आपके चुने हुए प्रतिनिधि थे, तो तब भी मामला नहीं सुलझ पाया। अब आगे ऐसा आप क्या नया कर देंगे जो मामला सुलझ जाएगा? आपने जो हमारे 40 आदमी 11 बार गए, सिर्फ एक ही बात रही है, पहली मीटिंग में भी वही बात थी, आखिरी में भी वही बात थी। हम आगे ना तो कोई मीटिंग करना चाहते, ये तो फिल्म वाली बात होगी, तारीख पे तारीख। मीटिंग करो। जिस मंत्री ने, संतरी ने, ये अमित शाह और मोदी भेजे हैं, उसने लिख के भेजे, ये लिख के दे, ये पर्चा पढ़ दिए तो जाएगा, ये मानना तो ठीक है, नहीं तेरा मुंह तो तने कुछ नहीं। ऐसा मंत्री को हमारे पास भेज दो, मीटिंग में उस मंत्री का पूरी पावर हाथ में हो, खुद बोल के बता सके। चलिए ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली कि अगर भाई ठीक है नहीं हो पाया, पहली में भी वही था, आखिरी, मेरा वही तो सवाल है आपसे कि पहली में भी वही था, 11वीं मीटिंग में भी वही था, आने वाले मीटिंग में भी वही हो, क्योंकि सरकार तो नहीं झुक रही है। आपके इस आंदोलन में सरकार का कोई भी वो नहीं आया स्टेटमेंट सरकार की तरफ से, ना मोदी की तरफ से स्टेटमेंट आया, ना योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्टेटमेंट आया, किसी की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि ये जा कहाँ रहा है, किस दिशा में जा रहा है। और अगर नहीं मानते, सरकार नहीं मानती, आप मोदी सरकार नहीं गिरा सकते, आप मोदी सरकार नहीं गिरा सकते ना? गिरा सकते हैं मैम, बिल्कुल गिरा सकते हैं, बिल्कुल गिरा सकते हैं। मोदी सरकार क्या है, बिल्कुल एक बात तो बनाए किसी ने, एक एक करके हाँ। मोदी सरकार बनाई किसी ने, इन आम आदमी ने बनाई ना। आम आदमी उसको घर बैठा सकता है, घर नहीं बैठा सकता, उसको देश भी छुटवा सकता है, उसको आम आदमी ने बना है ना। अच्छा, तो कैसे छुटवाएंगे देश? आदमी उसको देश से बाहर निकाल सकता है, वोट की चोट से। बिल्कुल आम आदमी उसको वोट की चोट से। किसान कहीं भी रैली कर सकता है, दल दाड़े से रैली कर सकता है, लेकिन बीजेपी सरकार कहीं रैली करके दिखा दिया हमने। बीजेपी सरकार की रैली रोक देंगे आप? कोई भी बीजेपी एमएलए, कोई भी एमपी किसी गांव में या किसी कस्बे में घुस के दिखा दो, फिर किस बात का। एक बात तो प्रधानमंत्री देश का राज्य है, प्रधानमंत्री देश का राज्य है, घुस के दिखा दो किसी कस्बे में। यानी कि अगर हम ये कहें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि आपके गांव में आता है तो आप उसको घुसने नहीं देंगे? बिल्कुल। तो ये बड़ी बात है जो यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं, किसान मौजूद हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए लोग मौजूद हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर बीजेपी की सरकार, यानी कि जो प्रेजेंट सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, उनकी बात नहीं मानती है तो बड़े कदम उठाए जाएंगे। बड़े कदम में क्या उठाया जाएगा? सिंपल सी बात यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ने वाला है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है और महापंचायत भी जारी है। आगे आने वाले जो दौर है उसमें क्या होता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल चौचक टीवी की टीम का आज मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से हमने पूरा दिन कवरेज यहाँ पर की है, हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। और अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है तो हम आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि इस चीज़ को आगे बढ़ाइए और अपने इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। फिलहाल चौचक टीवी की टीम की तरफ से, दीक्षा की तरफ से धन्यवाद, नमस्कार।